So we are going to do part 2 of B Wordsworth today. ठीक है, we have done the part 1, we have not uploaded it. आज हम लोग उसको अपलोड भी करेंगे, तो I think we will upload both part 1 and part 2 together today. So जो मिस किए हैं क्रिश, you have missed the part 1, उसका प्रीमियर भी होगा, ठीक है? तो प्रीमियर में तुम लोग देख लेना उसको, ठीक है? I'll do the premiere today. Vikram, you be in the premiere also, so you can enjoy the class. Okay? Yes sir. So why are you laughing, Vikram? Bad? Very bad. चलो, I stopped crying. मैं थोड़ा आगे से कर रहा हूँ, एक पैराग्राफ आगे. I stopped crying, but I was breathing short. We went for a walk. We walked down St. Clair's Avenue to the Savannas, and we walked to the race course. तो यहाँ पर क्या है, उसकी मम्मी ने उसको मारा है. क्यों मारा उसकी मम्मी ने? Because he went to V. Wordsworth house for having mangoes without permission ले. Obviously, if you don't take the permission from mothers, they are going to beat you up, right? तो वो अपने आप को बहुत इंसान, बड़ा माने छोटा बच्चा अपने आप को आदमी समझने लगा. तो घर में जैसे मम्मी लोग मारती हैं, उसकी अच्छे से पिटाई हुई. तो आफ्टर दैट ही स्टार्टेड ब्लीडिंग एंड ऑल. तो मार के वो फिर बी वर्ड्सवर्थ के भारी पास ही भाग गया, ठीक है? तो बी वर्ड्सवर्थ सेड, नाउ लेट अस लाई ऑन द ग्रास एंड लुक अप एट द स्काई. बी वर्ड्सवर्थ कौन है? एक पोएट है, इमेजिनरी. वो अपने आप को इमेजिन करता है कि एक वर्ल्ड का बहुत बड़ा पोएट है वो, ठीक है? तो उसकी जितनी भी बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो थॉट प्रोसेस है, वो थोड़ा सा पोएट के तरीका का ही है, ठीक है? सो बी वर्ड्सवर्थ बोलता है, चलो आओ ग्रास पे लेटते हैं और स्काई को देखते हैं, ठीक है? किसके पास टाइम है इतना, पोएट लोग के छोड़ के? तो बोला आओ बैठेंगे और तारे गिनेंगे. ओ माय गॉड, एंड आई वांट यू टू थिंक हाउ फार दो स्टार्स आर फ्रॉम अस. इमेजिन करो कोई तुमको बोले क्रिस चलेगा, बोले कहाँ? बोले गार्डन में. बोले क्या करने? लेट के तारे गिनेंगे. हाँ विक्रम, जाएगा तुम? नहीं सर. लेकिन वो छोटा सा बच्चा था बेचारा, उसको बहुत फैंटेसी लग रहा था, तो समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है. तो वो दोनों आराम से, I did as he told me and I saw what he meant. I felt like nothing and at the same time I had never felt so big and so great in my life. I forgot all my anger and all my tears and all the blows. ये लेकिन बहुत बड़ी बात है, पोएटिक चीज है. बोल रहा है कि जब आप ग्रास पे लेटे रहोगे, सपोज करो इफ यू आर लाइंग डाउन ऑन द ग्रास, ठीक है, एंड इफ यू वॉच द स्काई अबव, ठीक है, रात के वक्त, इफ यू वॉच द होल यूनिवर्स अराउंड यू, ठीक है, see you are so small, ठीक है, and if you watch the universe around you, ठीक है, and all the stars which are there, ठीक है, stars को किस कलर का बनाए हम लोग? चलो ऐसा बना देते हैं, all the stars which are there in the sky. तो all of a sudden क्या होता है, you start माने becoming a part of the universe. आपको लगने लगता है कि आप भी यूनिवर्स के एक हिस्सा हो, ठीक है? और फिर आपको पता लगेगा कि स्टार्स के अंदर भी कितने सारे पॉसिबिलिटीज हैं जो आपने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किए, ठीक है? सो यू बिकम अ पार्ट ऑफ द होल यूनिवर्स, राइट? अभी तुमको खुद ही दिखने लग रहा होगा ना कि एक छोटा सा लड़का है और कितने सारे स्टार्स हैं, राइट? कुछ डिफरेंस लग रहा है तुम लोग को इस चीज को देखकर? ऑल ऑफ अ सडन क्या लग रहा है? मतलब यू बिकम अ पार्ट ऑफ अ बिग यूनिवर्स. यस सर. यस, ठीक है. तो इस लड़के को ऐसा लग रहा है कि यार मैंने कभी रियलाइज ही नहीं किया कि इतना जो माइटी, जो बिग यूनिवर्स है, हम लोग उसके एक पार्ट है. वी नेवर थिंक लाइक दैट ना. हम लोग कभी वैसा सोचते ही नहीं है कि हम लोग भी बहुत बड़ी चीज है भाई, हम लोग का भी यहाँ पे कोई मतलब है. वी आर अ पार्ट ऑफ दिस बिग थिंग, इजंट इट? लेकिन ये खाली पोएट लोग ही इमेजिन कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते. हम लोग अगर ऐसा करें, मम्मी और आके मारेगी. होमवर्क होता नहीं है, स्टार गिन रहे, ठीक है, सर भी मारेंगे, ठीक है. When I said I was better, he began telling me the names of the stars, and I particularly remembered the constellation of the Orion the Hunter. Though I don't really know why, I can spot Orion even today, but I have forgotten the rest. ठीक है. Now आपको पता है constellations क्या होते हैं, ठीक है? They are arrangement of stars, ठीक है. तो ओरियन द हंटर भी एक कॉन्स्टलेशन है. उसना, मेजर, माइनर, अपन ने पढ़ा है ना, ओरियन, ये सारे तरह के कॉन्स्टलेशंस होते हैं. हमने बचपन पढ़े, क्लास 6 में पढ़े होंगे हमने कॉन्स्टलेशंस के बारे में. तो उसमें से एक ओरियन द हंटर है, वो उसको याद है. ओरियन हंटर जो होता है ना, वो कुछ इस तरह का कॉन्स्टलेशन होता है, माने ऐसे यू थिंक इस तरह का कुछ होता है वो, ठीक है, लाइक अ बो होता है उसके पास में. और एक जो स्टार होता है वो कुछ इस तरह का. तो ऐसा लगता है कि एक ये कॉन्स्टलेशन है, किसी को हंट कर रहा है, किसी को मारने की कोशिश कर रहा है. माने इट लुक्स लाइक अ बो एंड एरो, तो उसका नाम पड़ा ओरियन द हंटर. तो अगर आप ये देखो कि इनका फॉर्मेट कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है, तो इसको हमने ओरियन द हंटर बोलते हैं. तो बोला मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन आज तक वो याद है, ठीक है. फिर क्या हुआ? Then a light was flashed in our faces and we saw a policeman. We got up from the grass. अब तो वैसे कहीं भी जाके लेटेगा तो पुलिस वाला तो आएगा. क्या कर रहा है यहाँ पे? वो भी बच्चे के साथ में तारे गिन रहा है. क्या कर रहा है यहाँ पे? The policeman said, "What you doing here?" बी वर्ड्सवर्थ का जवाब सुनेगा तो आप पगला जाएगा. Like a poet he says. The policeman said, "What you doing here?" B. Wordsworth said, "I have been asking myself the same question for 40 years.
और मैं भी अपने आप से यही सवाल पूछ रहा हूं कि मैं आखिर यहाँ क्या कर रहा हूँ। नहीं समझा? इसको स्लैपस्टिक कॉमेडी भी बोलते हैं हम लोग। बोले बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। 40 ईयर से हम लोग इस लाइफ में कर क्या रहे हैं, हम लोग अर्थ पे क्यों हैं, क्या कर रहे हैं अर्थ पे। तो बोल रहा है पुलिस वाले से तुम यहाँ क्या कर रहा है। वो बोल रहा है यही क्वेश्चन मैं अपने आप से लास्ट 40 ईयर से पूछ रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज हाउ द पोएट विल आंसर। ओके, we became friends, B. Wordsworth and I, the narrator, the boy. He told me you must never tell anybody about me and about the mango tree and the coconut tree and the plum tree. You must keep that a secret. If you tell anybody, I will know because I am a poet. अब वो जहां पर उसके लाइफ में एक क्यूरियोसिटी जगाने की कोशिश कर रहा है, उसको एक सस्पेंस में डालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ही इज ट्राइंग टू मेक अ लाइफ लार्जर देन लाइफ बना रहा है। बोला सुनो, तुम किसी को मत बताना कि मैं एक पोएट हूं। ठीक है, किसी को मत बताना कि मेरे घर में एक मैंगो ट्री है, एक कोकोनट ट्री है, एक प्लम ट्री है। ठीक है, ये एक सीक्रेट रहेगा तुम्हारे और मेरे बीच में। ठीक है, उस लड़के को लग रहा हाँ कितनी बड़ी बात बोल दी भाई, बहुत बड़ी बात है। नहीं 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 बताएंगे नहीं कि तुम पोएट हो, वेल्ले हो, कुछ काम नहीं करते, पर हम किसी को बताएंगे नहीं। तुम्हारे घर में एक तो मैंगो ट्री है, कौन सा बड़ा बात हो गया यार। कौन सा मैंगो ट्री में गोल्ड का मैंगो लगता है। बट ही इज जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ लार्जर देन लाइफ इमेज ऑफ हिमसेल्फ। और एक छोटा सा बच्चा है ना, उसको बड़ा अच्छा लगता है। एक छोटे से बच्चे को बोल देना सुनो, आज हम दोनों बाहर जाके गोलगप्पे खाएंगे, किसी को बोलना मत। तो छोटा बच्चा करे किसी को नहीं बोलो, किसी को नहीं बोलो, किसी को नहीं। मम्मी मैं जाके, आपको पता है हम आपको नहीं बताएंगे कि आज हम गोलगप्पे खाने जा रहे हैं। पानी पूरी। तो बच्चे कुछ ऐसे ही होते हैं ना। तो यहाँ पर वो भी उसको एक तो माने उसको एक फैंटेसी वर्ल्ड में लेके जा रहा है, एज ए कितना बड़ा सीक्रेट है। ठीक है, तो वो लड़का भी उसको बोल रहा है, नरेटर बोल रहा है यस आई गेव हिम माय वर्ड एंड आई केप्ट इट। बोला मैंने उसको बोला कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा और मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। ठीक है, I liked his little room. It had no more furniture than George's front room, but it looked cleaner and healthier. But it also looked lonely. ठीक है, तो बोला मुझे इसका रूम बहुत पसंद था। यहाँ पे जॉर्ज एक और कैरेक्टर है मिगल स्ट्रीट का ही। मैं तुमको बोला ना कि ये जो नॉवेल है, ये एक माने इसके अंदर काफी स्टोरीज हैं, माने उसी एरिया की काफी कैरेक्टर्स की स्टोरीज है। ये वाली जो किताब ये लिखी है, हम लोग उसमें से एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जो बी वर्ड्सवर्थ है। देयर आर अदर कैरेक्टर्स सर एक आल्सो। कंटिन्यूशन है ना स्टोरी का? हाँ, माने इट इज लाइक मालगुडी डेज, आपने देखा होगा, हिंदी में है। माने ये मैंने तुमको फर्स्ट वीडियो में बताया भी था कि ये जो एक बुक है जिसके अंदर में काफी चैप्टर्स है, हर चैप्टर एक स्टोरी है और उसमें एक नया कैरेक्टर है। और ये सारे कैरेक्टर वही मीगल स्ट्रीट में रहते हैं, माने एक ही एरिया में रहते हैं। एंड somehow or the other they are narrated to the, they are related to the narrator। नरेटर जो हमारा बॉय है, जो सबको देखता है, सबको ऑब्जर्व करता है, सबकी लाइफ में घुसता है, वो अपने एक्सपीरियंसेस लिख रहा है कि वहां पर क्या एक्सपीरियंस थे। तो वो जॉर्ज के फ्रंट रूम में भी गया। जॉर्ज भी एक तो कैरेक्टर है। तो बोला जितने उसके फ्रंट रूम में फर्नीचर थे, उतना ही उसके पूरे घर में फर्नीचर थे। समझ गया? तो लेकिन उसका घर उसको अच्छा लगता था, वो थोड़ा क्लीन था, हेल्दियर था। बट इट ऑल्सो लुक लोनली। लेकिन उसके घर में बहुत अकेलापन भी था। ऑब्वियसली लोनली तो होगा क्योंकि बी वर्ड्सवर्थ की फैमिली नहीं थी। ठीक है, वन डे आई आस्क्ड हिम, मिस्टर वर्ड्सवर्थ, व्हाई यू डस कीप ऑल दिस बुश इन योर यार्ड, आंट इट डस मेक द प्लेस डैम्प। तो अब ये पूछ रहा है कि आप अपना गार्डन को इतना गंदा क्यों रखते हो, वहां पे इतने बड़े बड़े बुश उग गए हैं, क्यों करते हो आप ऐसे, आपका गार्डन खराब नहीं हो जाता इससे। तो वो पोएट है, झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। ठीक है, ही कैन लाई एनी टाइम अंडर द टेबल, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कभी भी झूठ बोलता है पोएट लोग। ठीक है, तो बोल रहा है वो उसको कहानी सुनाता था। ही सेड लिसन एंड आई विल टेल यू अ स्टोरी। बहुत बड़ी बात बताएगा। बोला वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बॉय एंड अ गर्ल, दे बोथ मेट ईच अदर एंड दे फेल इन लव। ठीक है, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बचपन में बहुत सुनाया मेरी मम्मी लोग ने ना। दे लव्ड ईच अदर सो मच दे गॉट मैरिड। दे वर बोथ पोएट्स। ही लव्ड वर्ड्स, she loved grass and flowers and trees. They lived happily in a single room. And then one day the girl poet said to the boy poet, we are going to have another poet in the family. But this poet was never born because the girl died and the young poet died with her inside her. ये किसका कहानी है बताइए? बी वर्ड्सवर्थ का। ये पोएट के? पोएट का कहानी। बी वर्ड्सवर्थ अपना लाइफ का कहानी उसको बता रहा है। वी डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, हम लोग को नहीं पता कि ये कहानी सच है कि उसने तुरंत अपनी बात को प्रूव करने के लिए मेकअप कर दिया स्टोरी को, ये मेड अप स्टोरी है, वी डोंट नो दैट। लेकिन उसने इस बच्चे को ये झूठी है बताया। सर? हो सकता है झूठी हो। अगर वो जिंदा ही है तो पेट में मर गया रहता तो उसको स्टोरी थोड़ी ना सुनाया रहता था अभी। हट पागल, तुम समझा ही झूठी नहीं, रहेगा। तुम पगला है, तुम सुना ही नहीं, तुम समझा ही नहीं कहानी।
वो बोल रहा है मैं था और मेरी एक वाइफ थी, ठीक है, ही सेइंग मी अच्छा एंड अच्छा माय वो वाइफ, उसकी मम्मी नहीं ओ थी वो, मी एंड माय ओ वाइफ, सॉरी ठीक सॉरी है। तो हाँ आई वाज द बॉय पोएट एंड शी वाज द गर्ल पोएट, ठीक है। वी फेल ओके इन ओके लव वही। एंड देन वी वर अच्छा सपोज्ड टू हैव अ चाइल्ड, बट देन द चाइल्ड डाइड along with her mother in her womb, understood this is, अरे तेरे विक्रम तो क्या आदमी है भाई। सॉरी सर वो उल्टा समझ ये गया। अपने ये खुश हो गया, लव स्टोरी सुन के इसको अपने याद आ गया, अरे मैं भी तो एक लव स्टोरी में ही हूँ। ये 12 का बच्चा लोग ऐसी फैंटेसी वर्ल्ड में रहता सब लोग, इसी के लिए पढ़ता वढ़ता है नहीं, सब 12 का बच्चा नालायक है, ठीक है। अब मम्मी लोग तो मारती भी नहीं है ना लोग को, इसी के लिए और बदमाश हो गया। 10 तक तो मम्मी लोग पीट देती थी तो ठीक रहता था सब, अभी ये लोग ज्यादा बदमाश हो गया। चलो एनीवेज, इतना लंबा लंबा हो गया, मारे अभी कौन इन लोग सब। देखो राक्षस, इसको देखो क्रिस को ऐसा रख लिया एकदम कबीर सिंह वाला दाढ़ी, ऐसा लग रहा है इसी का कहानी बता रहा है यहाँ पे। एंड द गर्ल हस्बैंड वाज वेरी सैड एंड ही सेड ही वुड नेवर टच अ थिंग इन द गर्ल्स गार्डन। उसने क्यों बोला कि ही विल नेवर टच अ थिंग इन द गर्ल्स गार्डन? बिकॉज उस लड़की को ग्रास बुशेस और ये सब ग्रीनरी पसंद था, ठीक है। तो ये right. अपना ये माने वहां पर बुश को साफ क्यों नहीं करता है, उसके लिए एक तो इमोशनल स्टोरी बना दी इसने कि मैं उसकी यादों में नहीं करता। हो सकता कामचोर है, करने का मन ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। जैसे मम्मी ने क्रिस को बोला बेटा व्हाई डोंट यू टेक योर बाथ, नहा लो जाके। क्रिस बोला नहीं मम्मी, नहाने से क्या होता है कि मेरे शरीर पे जो बैक्टीरिया है वो सब मर जाते हैं, एंड आई डोंट वांट टू बी अ किलर। मैं इतना सारा खून कैसे कर सकता हूँ बताइए, है कि नहीं। फिर बहुत सारे आपके जो महान बहादुर बच्चे वो ये भी बोलते हैं मम्मी शेर कभी नहाते हैं क्या, है ना। तो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी बोल दो। एंड सो द गार्डन रिमेन्ड एंड ग्रू हाई एंड वाइल्ड। तो उसने एक कहानी बता दी कि वो गार्डन को साफ क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसकी जो सपोजिटली गर्ल फ्रेंड थी या वाइफ थी व्हाटएवर, उसको गार्डन्स बहुत पसंद थे, अंडरस्टूड। यस सर yes. नाउ देयर इज अ फ्रेंडशिप व्हिच इज ग्रोइंग बिटवीन दिस गाय एंड द पोएट, दोनों का फ्रेंडशिप बढ़ता जा रहा है। I looked at B. Wordsworth, and as he told me this lovely story, he seemed to grow older. I understood his story. अब बोल रहा है कि जब मैं बी वर्ड्सवर्थ को देख रहा था ये कहानी सुनाते सुनाते, मुझे ऐसा लगा कि वो खुद थोड़ा सा ग्रो कर रहा है। माने कहीं ना कहीं वो बता रहा है कि वो उस कहानी के संग रिलेट कर पा रहा है, एंड ही इज थिंकिंग कि वो माने ही इज नॉट वेरी हैप्पी, द पोएट इज नॉट वेरी हैप्पी विद द सिचुएशन, एंड द पोएट इज सैड टू लूज हर फ्रेंड, या बोल लो गर्लफ्रेंड या बोल लो वाइफ, व्हाटएवर, ठीक है। तो उसकी एज थोड़ी सी बढ़ गई बिकॉज ही बिकम सैडर, ओके। अब दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई, इमोशनल कहानी भी बता दी उसने, अपनी लाइफ का सीक्रेट भी शेयर कर दिया। सो दे वेंट फॉर लॉन्ग वॉक्स टुगेदर। We went to botanical gardens and the rock gardens. We climbed Chancellor Hill in the late afternoon and watched the darkness fall on Port of Spain and watched the lights go on in the city and on the ships and in the harbors. अब पोएट लोग का काम क्या है, वेल्ला ही घूमता रहता है बोलो इधर उधर, ठीक है। दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू। बच्चा को भी पकड़ लिया, दोनों मिलकर घूम रहा है, पूरा पोएट बन रहा है। कभी ग्रास देख रहा है, कभी ग्रास हॉपर देख रहा है, ठीक है, कभी बीज देख रहा है, कभी हनी देख रहा है, ठीक है। He did everything as he though he was doing it for the first time in his life. He did everything as though he was doing some church rite. माने वो हर काम को ऐसा पैशनेटली करता था जैसा लगता था ये सब करना बहुत जरूरी है, माने जैसे ये उसका डेली रूटीन है। जैसे अगर ये एंट्स को भी देख रहा है तो एकदम सिस्टमैटिक, ओ अच्छा 4 एंट्स आगे है 3 एंट्स पीछे, ओके, अच्छा ये एंट उस एंट से बड़ी है, ओहो अच्छा। माने जैसे रिचुअल है एकदम प्रिस्क्राइब्ड बाय चर्च, कैसा ही करना होगा आपको, ठीक है। माने एकदम सच सिस्टमैटिकली एकदम थ्योरेटिकली कर रहा है वो आदमी। माने ही इज ट्राइंग टू मेक दैट बॉय बिलीव दैट एक्चुअली ही इज अ पोएट, और वो अपना काम में लेके बहुत प्रोफेशनल है, ठीक है। ही वुड से टू मी नाउ हाउ अबाउट हैविंग सम आइसक्रीम्स। तो एक दिन बोला जाके कि चलो आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है। एंड व्हेन आई सेड यस, ही वुड ग्रो वेरी सीरियस एंड से नाउ व्हिच कैफे शैल वी पैट्रोनाइज। ओहो, अब इमेजिन करो सलमान खान तुम्हारे संग खड़ा हुआ है और तुमको आइसक्रीम खाएगा, तो तुम बोला हाँ खाएंगे, आप तो मेरे मामा हो, खिला दो। तो सलमान खान क्या सोच रहा है पता है? सलमान खान ये नहीं सोच रहा है कि वो कौन सा फ्लेवर खाए, सलमान खान सोच रहा है किसकी दुकान के ऊपर आज हम वो कर दे। क्या करते? सलमान खान किसी की दुकान में जाएगा तो क्या होगा? ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर। तो माने उस वो किसी को पेट्रोनाइज करेगा ना। माने जिस भी दुकान में अचानक रैंडमली इमेजिन करो सलमान खान ना, वैसे तुम इमेजिन कर सकते हैं रैंडमली मयंक सर भी तुम्हारे पास आ गए तो हम भी पेट्रोनाइज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है आज के डेट में, है कि नहीं। तो हम हाँ जानबूझ के सर। पहले अपना एग्जांपल नहीं दिया, वरना तुम लोग को एग्जांपल ही समझ में नहीं आता, तो सलमान खान बता दी। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोचो मेरे मन में अचानक ऐसे आया, मेरे मन में कभी कभी आता है ऐसे, और इस बार आया भी था, और लेकिन मैं किया नहीं, पर अगली बार करो। समझ कर लो तुम लोग का मार्च में एग्जाम है
और मैं ऐसे ही किसी एक स्टूडेंट के घर पहुंच गया उसको पढ़ाने रैंडमली, तो क्या मजा आएगा? हाँ, तो मैं किसी को भी पेट्रोनाइज कर सकता हूँ ना, तो जिसके घर में जाऊंगा वो भी सेलिब्रिटी बन जाएगा, isn't it? यस। है कि नहीं? जैसा भी पता है क्रिस को क्या हुआ था हावड़ा में, है ना क्रिस? हाँ सर। चलो एनीवेज, तो वो याद बोल है। रहा तो वो बोल रहा है कि मैं हम लोग कौन से कैफे में जाएं और उस कैफे का आज हम लोग दिन बना दें, ठीक है, एज दो इट वे अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. He would think for some time about it and finally say, I think I will go and negotiate the purchase with that shop. बोलता हूँ वहां उस दुकान पे जाता हूँ, उसका आज दिन बना देता हूँ, उससे बात करता हूँ कि वो हम लोग को आइसक्रीम फ्री में देगा, ऑटोग्राफ लेके देगा, ये लात मार के बाहर निकालेगा, पैसा लेके देगा, पता नहीं. तो लेट अस गो एंड चेक, आई विल नेगोशिएट विद दैट शॉप. यहाँ पे लेकिन जो देखने वाला बात यह है कि ही थिंक्स दैट ही इज अ सेलिब्रिटी, ठीक है, वो अपने आप को बहुत लार्जर देन लाइफ देख रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही फेमस आदमी है, बहुत ही फेमस पोएट है. लेकिन द वर्ल्ड बिकेम अ मोस्ट एक्साइटिंग प्लेस. अब लड़के को तो मजा आ रहा है ना, मम्मी के संग तो कहीं जाने नहीं मिल रहा था, यहाँ इसके संग घूम रहा है एकदम आराम से इधर उधर, है ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है उसको. द वर्ल्ड हैज बिकम अ वेरी एक्साइटिंग प्लेस फॉर हिम. One day when I was in his yard, he said to me, I have a great secret which I am now going to tell you. तो बोला अच्छा सीक्रेट? I said it's really a secret? At the moment yes. बोला क्या सीक्रेट है, बताओ क्या सीक्रेट है. बोला क्या वो सीक्रेट है? बोला हाँ. बोला अभी तो वो सीक्रेट है, ठीक है. I looked at him and he looked at me. He said, "This is just between you and me. Remember, मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट बताने वाला हूँ." बोला क्या? उसको ऐसा लगा वो बताएगा कि उसका जो ग्रासलैंड वाला जो उसका जो वहां पे जो है उसके नीचे सोना दबा हुआ है, चांदी दबा हुआ है, ठीक है, कुछ होगा उसके पास, बहुत पैसा होगा, वेल्थ होगा. लेकिन उसने उसको क्या सीक्रेट बताया? आई एम राइटिंग अ पोयम. क्या बोला? आई एम राइटिंग अ पोयम. मैं एक पोयम लिख रहा हूँ. आई एम राइटिंग अ पोयम. लड़का बोला अरे पोयम लिख रहा है. एंड द बॉय वाज डिसअपॉइंटेड ऑब्वियसली, इजंट इट? वो एक्सपेक्ट कर, तुमको कोई बोलेगा मैं एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ तो तुमको क्या लगेगा? क्रिस बोलेगा सर मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बोलने वाला हूँ. क्या बात है क्रिस, बताओ, ये वो है तेन. सर मैं पोयम लिख रहा हूँ, ठीक है. तो वैसे भी उसको लड़के को पता था ये कोई बहुत बड़ा पोएट है नहीं, इसका पोएम पोएट्री बिकता भी नहीं है. वो तो उसके संग इसके लिए घूम रहा था कि उसको मजा आता है ना, दोनों घूम रहे आराम से, ठीक है, होमवर्क नहीं करना पड़ रहा, मम्मी की मार नहीं पड़ रही, ठीक है. फिर बोला ही सेड बट दिस इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पोएम, दिस इज द ग्रेटेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड, और जो मैं लिख रहा हूं ना वो दुनिया की सबसे बड़ी बड़े ग्रेटेस्ट पोएम होगी. लड़के ने सीटी बजा दी, बोला वाह मजा आ गया, ग्रेटेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड लिखेगा मेरा भाई. But he said I have been working on it for more than 5 years now. बोला मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ इस पोएम के ऊपर. अरे भैया मास्टरपीस बना रहा है वो, ठीक है. I will finish it in about 22 years. बोला जिस स्पीड से मैं जा रहा हूं 22 years के अंदर वो पोएम खत्म हो जाएगी. And that is if I keep on writing at the present rate. और जिस स्पीड से मैं लिख रहा हूं 22 years से खत्म हो जाएगी. तो बोल रहा है यू डस राइट अ लॉट देन. इसका तो तुम बहुत लिखते होगे, 22 years लगेंगे तुमको. हाँ, इतना लिख रहे हो तुम कि बाई माने 22 years में एक पोएम का सरकाजम है यहाँ पे. तो यू डस राइट अ लॉट. या तो पोएम तुम्हारी बहुत ज्यादा बड़ी होगी या फिर तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो एक्चुअली, दोनों में से कुछ हो सकता है, ठीक है. He said not anymore. I just write one line a month, but I make sure it is a good line. बोला मैं एक महीने में सिर्फ एक ही लाइन लिखता हूं, लेकिन वो लाइन अच्छी होनी चाहिए. बोला अच्छा. I asked what was the last month's good line. बोले पिछले महीने की अच्छी लाइन क्या लिखी थी तुमने? He looked up the sky and said, the past is deep. Now इसके ऊपर तो मैं 1 घंटा बात कर सकता हूं. अगर मैं तुम लोग को सिंपल बोलूंगा द पास्ट इज डीप, तो तुम लोग को इसका इंपॉर्टेंस समझ. देखो ये पोएटिक चैप्टर है ये, ठीक है, और इसमें कुछ तो है, इस चैप्टर में कुछ तो है. अगर मैं तुमको ये बोलूं द पास्ट इज डीप, तो तुमको क्या समझ में आएगा इसमें? तुमको क्या लगेगा, नॉर्मल लाइन है कि बहुत डीप लाइन है? क्या लगेगा तुम लोग? डीप लाइन. डीप लाइन विक्रम इसके लिए बोल रहा है क्योंकि विक्रम को मैंने पहले समझाया हुआ है, ठीक है. तो बहुत जन को ये नॉर्मल लगेगा, जैसे क्रिश है, क्रिश को ये लगेगा कि नॉर्मल लाइन है. लेकिन आप क्रिश, मैं तुमसे पूछता हूं, पास्ट इज डीप का मतलब क्या हुआ कि जो पास्ट है वो थोड़ा डीप है, गहरा है. तो अब मैं तुमको बोलता हूं कैसे गहरा है, मैं तुमको बताता हूं. क्रिश, 1 हफ्ता पहले तुम कहां थे, यस। या कल तुम कहां थे?
कल मैं एक फंक्शन में कल तो एक फंक्शन में थे, और एक हफ्ता पहले? एक हफ्ता पहले आज भी घर में ही। यार घर में थे। एक महीना पहले एग्जाम का तैयारी कर रहे नहीं थे। यार। उससे एक हाँ, महीना पहले सर के घर पे एक आके भी मैं पढ़ रहे थे आपके ना, पास। सर के पास भी आए थे ना। उससे एक महीना पहले का याद है तुमको? हाँ, आपके पास नहीं आ रहे थे तब। मेरे पास नहीं आ रहे थे, सर से भाग रहे थे, ठीक है। उससे एक महीना पहले का याद है? उससे 6 महीना पहले का याद है? थोड़ा सा और पहले हाँ, जाएंगे तो क्लास 10 आ जाएगा, याद है? हाँ, वो तो याद है। याद है ना, क्लास 10 का याद है? वो जो तुम एग्जाम दे के आया था लिटरेचर का, आके मेरे पास आधे घंटा तक हंसता रहा, मैं वीडियो भी बनाया तुम्हारा। वो वीडियो भी काफी वायरल हो गया है हाँ, ना। याद आ रहा है? हाँ, और उससे यस। उससे 2-3 महीना पहले का याद है? जब तुम मेरे क्लास में पढ़ते थे, थोड़ा पिटते थे, ब्लर मेरे है, से झाड़ू से मार खाते थे। याद आ गया इसलिए अपना वो थोड़ा कोचिंग? ब्लर है। थोड़ा ब्लर है अपना कोचिंग सेंटर, याद आ रहा है? आस्ते आस्ते याद आएगा, कोचिंग सेंटर याद आ रहा है? हाँ, ठीक है। और यस। 1 साल पहले आ जाओ, 2 साल पहले आ जाओ, जब तुम सर को जानते भी नहीं थे। उससे पहले कहाँ पढ़ रहे थे तुम? हाँ, और उससे पहले आ जाओ। ठीक है। पहले। तो अब तुमको नहीं लग रहा था पास्ट इज डीप? जब मैं एक बार यस, पीछे सोचने जाता हूं तो कितना गहरा 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 गहरा। ठीक है। आज तुम्हारी उम्र कितनी है? हाउ ओल्ड आर यू? अराउंड 18। ठीक है, यस। 17 18 हो गए तुम अभी एज। तो तुम्हारा पास्ट 18। 18 साल डीप है बेसिकली, है ना। तो अगर हम लोग इस लाइन को ऐसे कैजुअल ले लेंगे तो इट इज कैजुअल लाइन। लेकिन जानते हैं वो जो लोग होते हैं ना, जो 65 70 ईयर्स के एज के होते हैं, रिटायर हो जाते हैं जो लोग, और वो लोग आर्म चेयर पे बैठे रहते हैं, और वो लोग यंग बच्चों को देखते हैं जाते हुए, या बने सब लोग को देखते हैं दुनिया को, तो वो लोग के लिए पास्ट इज वेरी डीप। एग्जैक्टली exactly। वो लोग हाँ, ऐसे बैठे बैठे क्या करते हैं, यही सोचते हैं, अरे हमारा भी टाइम था बेटा, अभी तो टाइम था। हमने भी घूमे थे, हम भी करे थे। तो उनके लिए पास्ट इज वेरी डीप। तो एक्चुअल में ये यस। लाइन अगर हम लोग देखें, तो ये लाइन एक्चुअल में बहुत डीप है। समझ? आई सेड इट्स अ ब्यूटीफुल लाइन। लड़का को कुछ समझ में आया नहीं, लेकिन वो बोला इट्स अ ब्यूटीफुल लाइन। ठीक है। तो यहां पर अगेन इट इज अ वेरी व्हाट इज अ डिलिजेंट एफर्ट टू प्रूव कि दैट आई एम अ वेरी गुड राइटर। माने बार बार वो ये प्रूव कर रहा है टू द ऑडियंस कि ही इज अ वेरी गुड राइटर, लेकिन शायद वो नहीं है, क्योंकि अगर वो बहुत बड़ा राइटर होता तो हम लोग उसके बारे में जानते भी। ठीक है। तो वो एक राइटर है जो अपने आप से दूसरों को कंपेयर कर रहा है। आई सेड इट्स अ ब्यूटीफुल लाइन। B. Wordsworth said, I hope to distill the experience of whole month into that single line of poetry. Now यहाँ एक बहुत बड़ी बात बोल रहा है। बोल रहा मैं पूरे अपने एक महीना का जो एक्सपीरियंस है ना, वो एक लाइन पे लिखता हूं। तुमको पता है जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, लेजेंड्स लोग हैं, ठीक है, हम लोग उनकी राइटिंग्स क्यों पढ़ते हैं? फॉर एग्जाम्पल, वाई डू वी रीड बुक्स रिटन बाय महात्मा गांधी, या वाई डू वी रीड बुक्स रिटन बाय नेल्सन मंडेला, यू कैन से, या हम लोग बोलो स्टीव हॉकिंस का हम लोग बायोग्राफी क्यों पढ़ते हैं? ठीक है। हम लोग किसी भी बड़े आदमी की बायोग्राफी क्यों पढ़ते हैं फॉर दैट मैटर? क्योंकि वो लोग को हम लोग को ऐसा लगता है कि वो लोग अपने लाइफ की एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं लिखे होंगे। ठीक है। एंड वी वांट टू लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंसेस, राइट। तो हम लोग हर फेमस आदमी के एक्सपीरियंस पढ़ने की कोशिश करते हैं, उससे सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पोएट होते हैं या जो भी राइटर्स होते हैं, बहुत बार तो ऐसा होता है कि ऑटोबायोग्राफी में भी होता है, बायोग्राफी में भी ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं, सामने वाला लिखता है। माने बिकॉज हो सकता है उनका राइटिंग स्किल अच्छा है, आपके साथ अच्छा राइटिंग स्किल नहीं है। ठीक है। क्योंकि बायोग्राफीज तो बहुत से ऐसे लोगों के भी आती है जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, तो उनकी राइटिंग स्किल्स उतने अच्छे नहीं है, पर उनके एक्सपीरियंसेस है जो लोग उठा के उसको पेन करते हैं, राइट। सो वी टेंड टू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंसेस। तो यहां पर एक बहुत अच्छी बात बोल रहा है कि मेरे को जितना भी मंथ का एक्सपीरियंस है, वो मैं उस एक लाइन में लिखने की कोशिश करता हूं। ठीक है। सो इन 22 years आई shall have written a poem that will sing to all humanity। बात तो बहुत अच्छी बोल रहा है। बोल रहा तो ऑब्वियसली अगर एक मंथ का एक्सपीरियंस एक लाइन में लिखूंगा, तो ऑब्वियसली 22 years तो लगेंगे पूरा निचोड़ निकालने के लिए लाइफ के, पूरा लाइफ का डिडक्शन निकालने के लिए। और वो मैं ऐसा, मेरी पोएम होगी जो कि पूरी ह्यूमैनिटी से रिलेट करेगी। पूरी ह्यूमैनिटी को लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो बिल्कुल सही बोल रहा हूं। ठीक है। अब छोटा सा बच्चा तो बड़ा खुश हो गया, जैसे तुम लोग सब भी खुश हो गए। अभी सर ने एक्सप्लेन किया तो अच्छा लग रहा है ना, अरे हाँ यार, बात में तो दम है। ठीक है। तो आई वॉज फिल्ड विथ वंडर। और छोटा बच्चा है, उसको लगा वाह, मैंने किससे दोस्ती कर ली भाई, MS धोनी मेरे संग चल रहा है, वाह। ठीक है। तो बोला मैंने किससे दोस्ती करें, सेलिब्रिटी आदमी है भाई, बड़ा बड़ा राइटर है ये। ठीक है। Our walks continue. We walked along the sea wall at the dockside one day, and I sighed, Mr. Wordsworth, if I drop this pen in the water, you think it will float? तो एक दिन दोनों, एक तो डॉक साइड का मतलब हो गया जहाँ पे शिप्स हार्बर होते हैं, तो वहां पे वो लोग जा रहा था, उसके हाथ में एक तो पिन था।
ठीक है। और उसने बोला कि क्या नाम है मिस्टर वर्ड्सवर्थ, अगर इस पिन को मैं पानी में डालूं तो क्या डूबेगा? तो नॉर्मली हम लोग जितने भी हैं, और खास करके हम जैसे टीचर्स, अगर मेरे से ये पूछता कि सर वो पिन पानी में डाले तो डूबेगा, तो मैं तो ज्ञान देना चालू कर देता, पागल क्यों नहीं डूबेगा, उसका जो डेंसिटी है वो वाटर का डेंसिटी से ज्यादा है, ठीक है। तो बोलेगा कि पोर्ट क्यों नहीं होता, तो मैं पूरा समझाऊंगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अब थ्रस्ट क्या होता है, बोयंसी क्या होता है, ये होता है वो होता है, पूरा जितना ज्ञान है सब दे दूंगा मैं उसको कि वॉल्यूम बढ़ाओ भैया, वॉल्यूम बड़ा होगा तो फ्लोट नहीं, हाउ टीचर्स आर। हम लोग को तो मौका मिलना चाहिए ज्ञान देने का, यू जस्ट गिव, हम आधा घंटा दे देंगे ज्ञान, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वी लव दैट वे। तो वो मेरे से पूछता, सर बताइए अगर मैं पिन गिराऊंगा तो पानी में तो डूबेगा, तो मैं तो ज्ञान दे देता। लेकिन बी वर्ड्सवर्थ तो पोएम है ना, पोएट है ना, वो बोलता है नहीं, डाल के देखो, ये दुनिया बहुत अजीब और गरीब है, यहाँ कुछ भी होता है, शायद तैर जाए। क्या समझा? तो पोएट की सोच ही अलग है। वो क्या बोला, डाल के देखो, दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड, ड्रॉप योर पिन एंड लेट अस सी व्हाट विल हैपन, देखते हैं क्या होता है, हो सकता है तैर जाए। तो इसका देखो मतलब कितना हुआ है, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसने सोचा था कि हम लोग को, जैसे हम लोग जब छोटे थे सब सोचते थे एक दिन छुट्टी मिल जाए, बस एक दिन, है ना, कोई टीचर का पैर में दर्द हो जाए, कोई टीचर की कुछ हो जाए, बारिश हो जाए बहुत तेज, पानी भर जाए स्कूल में, पानी डूब जाए, पानी स्कूल गिर जाए, माने प्रिंसिपल की ऐसी कुछ हो जाए, छुट्टी मिल जाए, है ना। हम लोग ये नहीं, ये हम लोग का तो यही था ना कि भाई एक दिन छुट्टी मिल जाए, माने सुबह अगर सपोज कर लो 6 o'clock अगर थंडर स्टॉर्म आ रहा है, तो हम लोग भगवान से प्रे करते थे कि ये 2.5 घंटा चले, 3 घंटा चले, पानी भर जाए पूरे स्कूल में, 4 दिन के लिए स्कूल बंद हो जाए। हम लोग तो यही सोचते थे। लेकिन दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड, स्कूल खुल ही नहीं रहे हैं अब। Isn't it a strange world? हाँ सर बराबर, स्कूल खुल ही नहीं हो गया रहे ये हैं। बात। आज फिर से लॉकडाउन हो गया है हमारे यहाँ। आ गया, कल से स्कूल बंद है, सारे यूनिवर्सिटीज बंद है, सारे एजुकेशनल प्लेसेस बंद है कल से बंगाल में। समझ में आ रहा है? सब चीज फिर लॉकडाउन की तरफ चल रहा है आस्ते आस्ते। तो खुल ही नहीं रहा है। देखो, दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड, राइट। किसने सोचा था? लोग Yes. बोलते थे कि बिना पढ़े लिखे आप एग्जाम दे रहे हो, मैंने अभी तो लोग बिना पढ़े लिखे पास हो रहे हैं। बिना स्कूल गए लोग ग्रेजुएट हो जा रहे हैं। बिना एग्जाम दिए सब कुछ हो रहा है ना। तो दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड, पोएट लोग की बात सही है। आई सेड हाउ इज द पोएट द पिन, तो उसने पिन डाला, पिन डूब गया। लुक एट द ह्यूमर, इसको बोलता है ह्यूमर। तो उसने बोला डालो देखते हैं क्या होता है, उसने डाला, डूब गया। ऑब्वियसली डूबना ही था। लेकिन पोएट की सोच देखो, ठीक है। आई सेड, एक दिन उससे पूछा, हाई सेड हाउ इज द पोएम दिस मंथ, तुम्हारी पोएम कैसे चल रही है? बट ही नेवर टोल्ड मी अनदर लाइन, ही merely said oh it comes, you know it comes। ठीक है, तो बोला आप तुम्हारी कैसी चल रही पोएम, एक और लाइन लिखी कि नहीं इस मंथ की? तो वो भी फिर पोएटिक आंसर दे रहा है, बोला नहीं, लाइन आती है, थॉट्स आते हैं, ठीक है, सडनली आपको थॉट्स आएंगे, ठीक है। तो पोएट लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो बहुत उसने बोला कि लाइन कम, अपने आप सोचोगे आज मैं पोएम लिख दूंगा तो नहीं होगा। इसी के लिए तुम देखिएगा बहुत सारे पोएट्स होते हैं, वो इंस्पायर होने के लिए घूमते रहते हैं नेचर के पास, यहाँ वहाँ। बहुत सारे राइटर्स होते हैं, उनको लिखना होता है तो वो चले जाते हैं हिली एरिया में, ठीक है। दे वांट दैट, नेचर के पास रहेंगे तो शायद उनका एक्सपीरियंस होगा, कुछ थॉट आएंगे, ठीक है, तो वो लिखेंगे उसको, ठीक है। और वी वुड सिट ऑन द सी वॉल एंड वॉच द लाइनर्स कम इनटू द हार्बर, ठीक है। लाइनर्स का मतलब हो गया बड़ी बड़ी शिप्स, ओके। बट ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड आई हर्ड नो मोर, आई फेल्ट ही वाज ग्रोइंग ओल्डर। बोला लेकिन उस पोएम के बारे में अब वो बात नहीं कर रहा है, ठीक है। और आस्ते आस्ते वो बोल रहा है कि हम वो जो है मिस्टर बी वर्ड्सवर्थ, वो उसकी उम्र भी बढ़ रही है, ठीक है, वो बड़ा तो था ही। बोला हाउ डू यू डस लिव मिस्टर वर्ड्सवर्थ, आई आस्क्ड हिम वन डे, आप जीते कैसे हो भाई, आपकी पोएम तो बिकती नहीं, पैसा कहां से मिलता है आपको, आम बेचते हो, वो भी एक ही पेड़ है आपके पास, ठीक है। He said, "You mean how I get money?" When I nodded, he laughed in a crooked way. बोला अच्छा, तुम पूछ रहे हो कि मैं पैसे कैसे कमाता हूँ, ठीक है। How do I live? What do I do for a living? He said, "I sing calypsos in the calypso season." तो मैंने तुमको पहले ही बताया था, जो calypsos होते हैं वो एक तरह के गाने होते हैं, और ये उनका एक तो फेस्टिव सीजन होता है वेस्ट इंडीज में, जिसको ये लोग कैलिप्सो सीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोलता है मैं उस सीजन में गाना गाता हूँ, एंड दैट लास्ट एंड द लास्ट यू द रेस्ट ऑफ द ईयर। बोला और क्या उस सीजन में जो आप कमाते हो वो आपके पूरे साल चलता है? बोला इट इज इनफ, चल जाता है, वैसे भी तो वो अकेला ही है, घर में कोई है नहीं, फैमिली है नहीं, इधर उधर घूमता रहता है, भूख लग रहा हो तो आम खा लेगा, क्या करेगा। बट यू विल बी द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड व्हेन यू राइट द ग्रेटेस्ट पोएम,
ठीक है, तो वो बच्चा उसको क्या बोल रहा है, घबराओ मत, जब तुम्हारी ग्रेटेस्ट पोएम हो जाएगी और जब तुम ग्रेटेस्ट पोएम लिखोगे तो यू विल बिकम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ठीक है, he did not reply, वो लिख ही नहीं रहा, he did not reply. One day I went to see him in his little house. I found him lying on a little bed. He looked so old and so weak that I found myself wanting to cry. Now ये end of the story आने के चालू हो गया है। ओके, तो बोल रहा है एक दिन मैं उसके घर गया, घर में मैं उसको देख रहा, वो बहुत बूढ़ा लग रहा है, बहुत मिजरेबल लग रहा है। ठीक है, माने वो इतना इतना वीक, इतना फ्रजाइल लग रहा है कि ये बच्चा उसको देख के रोने लगा। कहीं ना कोई इमोशनल अटैचमेंट तो है ही ना, व्हेन यू आर विद समबडी, आप इतने टाइम तक किसी के संग रहोगे तो इमोशनली तो अटैच हो ही जाओगे। तो ये जो बच्चा है ये भी उससे इमोशनली अटैच हो गया। तो ये उसको देख रहा है कि यार ये तो इतना फिट आदमी था, इतना अच्छा आदमी था, ये कितना बीमार है। तो उसको देख के रोने का मन हुआ। He said, the poem is not going well. पोएट ने भी क्या बोला, पोएम ठीक नहीं चल रही है, पोएम का टाइम आ गया है। Okay, who is saying? B. Wordsworth. He wasn't looking at me, he was looking through the windows at the coconut tree, and he was speaking as though I wasn't there. He said, when I was 20, I felt the power within myself. Then almost in front of my eyes, I could see his face growing older and more tired. He said, but that was a long time ago. Now this is a very emotional line. वो जब उस बच्चे से बात कर रहा है तो उस बच्चे को नहीं देख रहा है, वो विंडो के बाहर देख रहा है दूसरी तरफ। Maybe he didn't have the courage to look into the face of the child. उसको भी कहीं ना कहीं ये पता था कि ये बच्चा उससे इमोशनली अटैच्ड है, इतना दिन उसके संग आता है, वो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए थे। उसको ये भी रियलाइज हो रहा था कि इफ आई डाई दिस पर्सन विल फील वेरी बैड। ठीक है, माने अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये जो बच्चा है इसको बहुत खराब लगेगा। लेकिन वो उसको ये समझ में आ रहा है कि ही इज इन अ ट्रांस, उसको पता लग रहा है कि उसका टाइम आ गया है, उसको समझ में आ रहा है कि इज गोइंग टू डाई वेरी सून। ठीक है, तो उस बच्चे को बोल रहा है कि जब मैं 20 साल का था ना तो मेरे अंदर बहुत ताकत थी, आई हैड लॉट ऑफ पावर, लेकिन नॉट एनी मोर बिकॉज नाउ आई हैव ग्रोन वेरी ओल्ड। ठीक है, then I felt it so keenly as though it had been slapped by my mother. I could see it clearly on his face. It was there for everyone to see. Death on the shrinking face. तो बोला लड़के ने उसकी चेहरे पे डेथ देख ली थी। ठीक है, you come to realize कि ये पर्सन अब नहीं बचेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ वेरी प्लीजिंग सिनेरियो। उस बच्चे को बहुत तकलीफ होगा अगर उसको कुछ हो जाता है तो, बिकॉज दे हैव बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स। ठीक है, और ये आदमी को उसको समझ में आ गया था कि बस इसका अब टाइम आ गया है। ठीक है, he looked at me and saw my tears and sat up. वो वी वर्ड्सवर्थ जब उसको देखा तो उसने उसके आंखों में आंसू देख लिए। तो ऑब्वियसली द बॉय इज फीलिंग वेरी इमोशनली हर्ट एंड ऑल, उसको बहुत सैडनेस है कि उसका बेस्ट फ्रेंड, यू कैन से अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हिज इज डाइंग। तो वो उसको खुश करने के लिए उठ के बैठ जाता है। He said, come, I went and sat on his knees. तो उसने उसको बुलाया, वो जाके उसके पैरों पे बैठ। Now you see the emotional attachment. जब उसने उसको बोलता ना, जब छोटा सा बच्चा रो रहा है, उसने उसको बुलाया तो वो आके उसकी गोदी में बैठ गया, उसके नीज के ऊपर आके बैठ गया। He looked into my eyes and he said, oh, you can see it too. I always knew you had the poet's eyes. बोला तुमको भी समझ में आ गया ना, मुझे पता था कि तुम्हारे अंदर एक पोएट है, तो वो देख सकते हो, वो इमोशंस दे सकते हो जो बहुत सारे लोग नहीं देख सकते। तो तुम्हारे अंदर भी एक छोटा सा पोएट है। It did not look sad and that made me burst out crying louder. ठीक है, तो कभी आपको जब इतना उससे बोल देता है तो ऑब्वियसली ना, क्या नाम है, आपके अंदर से और इमोशनल हो जाते हो, है ना। कभी कभी तुम किसी को बोलेगा ना तुम बहुत दुखी है ना, तो वो और दुखी हो जाता है। तुम देखा ये, माना कोई आदमी ऐसा दुखी होगा ना तो कितना तकलीफ में है ना तू, अरे मत पूछो मैं कितने तकलीफ में। तो ऑलमोस्ट ये बेचारा इन टीयर्स तो था ही, वो उससे और पूछ लिया। ठीक है, तो वो और जोर से रोने लगा। He pulled me to his thin chest and said, do you want me to tell you a funny story? And he smiled encouragingly at me. ठीक है, बोला मैं तुमको एक तो बहुत फनी स्टोरी सुनाऊं। तो but I couldn't reply. He said, when I finish the story, I want you to promise that you will go away and never come back to see me. Do you promise? तो बोला मैं तुमको एक कहानी सुनाऊंगा लेकिन तुमको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। बोला ये प्रॉमिस, ये कहानी सुनने के बाद तुम वापस मेरे घर कभी नहीं आओगे, तुम यहां से जाओगे और सीधे चले जाओगे, यू विल नेवर कम बैक टू मी अगेन। ठीक है, लेकिन तुमको प्रॉमिस देना पड़ेगा। डू यू प्रॉमिस? तो बच्चा बोला यस। ऑब्वियसली वो थोड़ा रोने के मुंह, यस आई नॉडेड। He said, good. Well, listen. That story I tell you about the boy poet and the girl poet. Do you remember that? बोला मैंने तुमको कहानी सुनाई थी, एक बॉय पोएट था, एक गर्ल पोएट था, जिसको विक्रम बैद समझ नहीं पाया, फिर मैंने फिर समझाया दोबारा। ठीक है, वो जो वाली स्टोरी वाली, ठीक है, समझ में आ गया तुम लोग को वाली स्टोरी? वो झूठ थी, दैट वाजंट ट्रू।
कैसा लगा विक्रम? बोला इट वॉज समथिंग आई जस्ट मेड अप, बोला वो सब कहानी झूठी थी, मैंने अब तुम्हारे को बस सुनाने के लिए बना दी थी। ऑल दिस टॉक अबाउट पोएट्री एंड द ग्रेटेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड दैट वाजंट ट्रू आइदर। और मैंने तुमको जो इतनी सारी बातें बताई ना कि पोएट कैसे होते हैं और मैं ग्रेटेस्ट पोएम लिखने वाला हूं, ये सब भी झूठ है। कितनी हंसी की बात है ना? इज इट दैट फनीस्ट थिंग यू हैव हर्ड? कितनी फनी बात है ना कि मैंने आज तक तुमको जो भी बोला वो सब झूठ है, ठीक है। बट इज वॉइस ब्रोक, हाँ, वो जब बोल रहा था ऐसा उसकी आवाज कहीं ना कहीं टूट गई। तुम लोग को क्या लगता है ये झूठ है कि सच है? सर झूठी है। हाँ, अपन इसके ऊपर आएंगे, लेकिन पहले मैं कंप्लीट कर लूं वरना मेरा मीटिंग ओवर हो जाएगा तो ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है। आई लेफ्ट द हाउस एंड रैन होम क्राइंग लाइक अ पोएट फॉर एवरीथिंग आई सॉ, ठीक है। वो बोला जब उसने मेरे को ऐसा बोला तो उसके तो पूरा ऐसा, उसके तो ऐसा लगा उसके ऊपर तो मैंने डिवास्टेशन हो गया उसकी लाइफ में। माने वो इतने साल से जिस चीज को रियलिटी समझ रहा था, जो सच्चाई समझ रहा था, वो सब झूठ था। तो उसके ऊपर तो मैंने ऐसा बोलता ना, उसके ऊपर तो पूरा डोम गिर गया, उसके ऊपर तो ऐसा लग रहा पूरा हेवेंस गिर गया, पूरा आकाश गिर गया उसके ऊपर में। ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, हाउ कैन यू लाई टू मी लाइक दैट? तुमने मेरे को इतना समझाया, पूरी दुनिया की शेयर कराई और तुम सब झूठ बोल रहे थे। आई कांट बिलीव दैट। ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, ठीक है। और वो चला गया। I walked along Alberto Street a year later, but I could find no sign of the poet's house. एक साल के बाद वो उसका वो गया भी नहीं बच्चा। I could find no signs of the poet's house. It hasn't vanished just like that. It had been pulled down and a big 2-story building had taken its place. तो वहां पे उसका घर को तोड़ दिया गया, उसकी जगह एक 2 तल्ले की 2-story building वहां पर आ गई। The mango tree and the plum tree and the coconut tree all had been cut down. सब कुछ काट दिया। This is world ना, यहाँ पर तो चेंजेस होते ही रहते हैं। आज जो है वो 10 साल बाद नहीं रहेगा। And there was a brick and concrete everywhere. It was just as though B. Wordsworth had never existed. माने वहां से B. Wordsworth का नाम और निशान मिटा दिया गया। माने किसी से पूछेगा ये एक घर था जहाँ पे B. Wordsworth नाम का पोएट रहता था, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। He never existed in this world. कितने लोग इस दुनिया में आए और कहाँ चले गए किसी को नहीं पता, ठीक है। नाउ इस वाली बात को लगता है, तुमको क्या लगता है? तो उसने उसका ऐसा क्यों बोला कि ये सच है कि झूठ है? क्यों बोला तुमको ऐसा लगा? तुम लोग को क्या लगता है? तुम लोग क्योंकि जब उसका डेथ तो वो नहीं चाहता था कि उसके पास रहे वो और सैड हो जाएगा। एग्जैक्टली। और ये हो सकता है कि उसने बहुत सारी बातें झूठ भी बोली है, लेकिन वो भी उस बच्चे को बहुत प्यार करता था और वो भी उस बच्चे से इमोशनली बहुत अटैच था। तो उसको नहीं अच्छा लगता, उसको ये नहीं था कि उसको पता था कि अगर जब तक मैं इसको कुछ गलत बात नहीं बोलूंगा ना, ये आता रहेगा और मेरा पोजीशन तो दिन पर दिन और ज्यादा मिजरेबल होता जाएगा। वैसे भी वो अकेला रहता था, कोई उसका देखभाल करने के लिए नहीं था, तो उस बच्चे को बहुत तकलीफ होती थी, isn't it? तो he didn't want that child to suffer because of him. इसलिए उसने उसको ऐसा बोल दिया कि मैंने तेरे को जो भी बोला सब झूठ था। वैसे कुछ तो झूठ था ही, क्योंकि वो एक्चुअल में कोई पोएट था या नहीं था इस बात का हम लोगों को गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर वो पोएट होता तो उसकी पोएम बिक क्यों नहीं रही, ठीक है। उसने कुछ बड़ा काम किया नहीं, वो गाना गा के पैसे कमाता था, पोएट्री से नहीं कमाता था। तो बहुत सारे झूठ हम लोग को ऐसा लगता है। ही वांटेड टू बी समथिंग व्हिच ही वाज नॉट, ठीक है। एंड ही आल्सो ट्राइड टू मेक दैट चाइल्ड बिलीव दैट ही वाज समथिंग व्हिच ही वाज नॉट। समझ में आ रहा बात को? तो ये हम लोग की लाइफ में एक बहुत बड़ा गलत काम भी है कि हम लोग अपनी सारी जिंदगी कुछ वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम एक्चुअली होते नहीं, और एट द एंड ऑफ द डे हम वो पाते भी नहीं। तो हमें तो तकलीफ होती है, पर हमारे संग जितने भी लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं कि आप वो थे जो आप नहीं बने, उनको भी बहुत तकलीफ होती है, isn't it? है ना? हम लोग को सबको लगता है कहीं ना कि हमारे पापा सुपर हीरो है, सुपरमैन है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। चलो, एनीवेज, सो दिस वाज बी वर्ड्सवर्थ। इसका 2 पार्ट है, दोनों पार्ट में अपलोड आज कर दूंगा, ओके? तो ठीक है, और इसका प्रीमियर भी करूंगा मैं, तो तुम लोग सब इस प्रीमियर में जरूर आना, ओके? विक्रम एंड क्रिश, तुम जब आएगा तो पार्ट 1 देख के आना, ओके? चलो, बाय बाय। प्लीज शेयर माय वीडियोस टू एवरीबॉडी। यस सर। बाय सर। बाय ब्रो। बाय ब्रो। अच्छा, इसको बोल रहा है।